हम करेंगे इस समय बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अब कर रहे हैं हम लोग बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री। ये बेसिक केमिस्ट्री में इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे 12th में होते हैं कभी कभार 11 में आते हैं, हमेशा ही 11 में आते हैं, लेकिन होता क्या है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। जो 11th क्लास में उन्होंने बड़े लंबे लंबे मेथड से सॉल्व किया था तो वो मेथड भूल जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने बंद हो जाते हैं या फिर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो विल डू इट ऑन वेरी फास्ट मेथड। तो ऐसा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे अब जो कि आपको 11th 12th का जो भी कुछ काम था बहुत ही फास्ट हो जाए, राइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट वी ऑलरेडी हैव डन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हमारे पास में अगला टॉपिक कौन सा आता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला टॉपिक मेरे पास में होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने आपको करवा दिया। इफ यू गाइस वांट तो हम लोग इसके अंदर एडवांस में चल सकते हैं, लेकिन इसमें जब चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं करवाऊंगा इसका, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब मेरे पास में आ गया हाइब्रिडाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालनी आती है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा सिंपल सा एक कंपाउंड उठाता हूं, बहुत बेसिक सा, जैसे कि एग्जांपल H2O की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो दो मेथड बहुत ज्यादा फेमस हैं। कौन कौन से, पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाला। तो इसमें आप लोग कैसे करते थे, तो पहला मेथड स्ट्रक्चर बनाकर, स्ट्रक्चर बना के अपन लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और अपन ने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। तो हमने क्या कर दिया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर 2। तो इसमें क्या आ गया, 2 सिग्मा है 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल मिलाकर आ गया 4। क्योंकि ये 4 है तो हम लोग करेंगे S1P3। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड जो हम इस समय इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। ये मेथड होता है ना। और क्या तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। तो दूसरा तरीका होता है हमारे पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे निकालते हैं भैया, हाइड्रोजन है 2, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 1, उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर आ गए 8। ये आ गया कैपिटल एन, ये आ गया कैपिटल एन। ये वैल्यू अगर 8 से बड़ी होती, अगर ये 8 से बड़ी होती तो हम डिवाइड करते किससे, तो अपन लोग डिवाइड करते इसको 8 से। और अगर ये वैल्यू 8 से बराबर या छोटी है तो हम डिवाइड किससे करते हैं बेटे, 2 से। ये बात मालूम है, ध्यान है। तो ये वैल्यू अभी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो हम लोगों ने क्या किया था, 8 को डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास में आ गया 4, जो कि है छोटा n। छोटा n मेरे पास में आ गया 4, यानी कि S1P3। ये हमारे पास तरीका आ गया। एक और क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं, जैसे कि मेरे पास में आता है H2SO3, मान लो ये आ गया। इसमें क्या चीज आ गई, हाइड्रोजन के कितने आ गए, 2 × 1 प्लस सल्फर कितना है 1, सल्फर के कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन कितनी है 3 × 6, तो ये कितना आ गया 6 for 24 and 26। तो मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 26। ये वाला सिंपल सा काम है, ये वाला हम हमेशा करते आए हैं। इसके अलावा अभी क्या गया, स्टेरिक नंबर n कैसे निकालते हैं, पहले 26 जो कि 8 से बड़ा है, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो इसको 8 से डिवाइड किया, बट 26 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8, तो हम लोग इसको ऐसे ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 24 + 2। जो पार्ट 8 से मल्टीपल है हमने उसे 8 से डिवाइड कर दिया, ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 3, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 1, मेरे पास में आ गया 4। दिस वैल्यू इज ऑफ स्मॉल n स्टेरिक नंबर। तो वैल्यू आई 4, 4 का मतलब क्या है, S1P3। क्या इतनी बात समझ आ गई।
ये काम बचपन से करते आए। तो अब करेंगे प्रॉपर शानदार मेथड। शानदार मेथड तो पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है कि किसको पसंद आया या नहीं आया, बट फास्टेस्ट एवर मेथड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, फास्टेस्ट एवर, इससे ज्यादा फास्ट मेथड नहीं हो सकता, कोई इसके बराबर हो जाएगा, इससे ज्यादा फास्ट मेथड नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। नाउ लेट अस सी फास्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, अब देखें, अगर मैं आपसे पूछता हूं, हाँ भाई PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, PCl6 1 नेगेटिव, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं सभी से, राइट? तो अभी आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप आंसर दे दोगे इमीडिएटली, बट आई एम लुकिंग फॉर इट। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि पीपल नो इट। PCl6 1 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 10 क्वेश्चन कर देते हम, और थोड़ी देर के बाद में 10 सेकंड में आप 10 क्वेश्चन कर पाओगे। लिखने की स्पीड आपकी अलग एक्सक्लूड कर देता हूं, बट आप ओरली 10 सेकंड में 10 क्वेश्चन के रिस्पॉन्स आप दे पाओगे, और ये मैं कम बोल रहा हूं, ठीक है? तो चलो बेटे, जैसे ही आ गया, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। जरा मुझे बताएंगे SF4 इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? टाइम अप। H2SO5 सल्फर की हाइब्रिडेशन ट्राई करो बेटे, कोई बात नहीं। तो अगर तो आप हिचकिचा के जवाब नहीं दे रहे थे तो फिर ये आपका फॉल्ट है, ये वाली बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप उतनी फास्ट में आप नहीं जानते तो मैं मेथड बता रहा हूं। नाउ जस्ट हैव ए लुक। अगर हाइब्रिडेशन निकालनी है, बड़ा ही सिंपल सा काम है, बड़ा ही सिंपल। सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट ड्रॉ करो। पी ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो लिख के दिखाएंगे। यहां पे कौन कौन आएगा? हाँ जी, मेरे पास में आया बोरोन, एल्यूमिनियम, ब्रिंग, आलू, गाजर इन थैली। ये सबको पता ही है, ब्रिंग, आलू, गाजर इन थैली। अगला आएगा हमारे पास में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन के नीचे के वैल्यू कौन से बंदे? कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, थोड़ा सनकी से है। दूसरा क्या आएगा? नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। क्यों रे बंधु, है ना ऐसा? तो नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। कहती बात क्लियर हो गई? नाउ उससे टेपो। ये तो सारी दुनिया शायद यही वाला लिखती है। अच्छा, ये सिर्फ एक फनी स्टेटमेंट है, कहीं दिल पे लगा लो, कहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है ना? चलो अगला क्या आएगा बेटे? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। भाई मेरी वाली तो तुम्हारी आंटी कहलाएगी ना। मैं लगता नहीं हूं इतनी उम्र से, त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, बट हूं मैं 50-55 साल का। हाँ बोलो बोलो। और ये अच्छा, जैसे मर्जी कर लो, दैट डजंट मैटर। मेरा डायलॉग तुम्हारा डायलॉग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अगला आ गया हमारे पास में हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, कलर्ड एक्सरे कराते भाई, सस्ते काम नहीं करते भैया, बता रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट काम नहीं है हमारे यहाँ पे। चलो खैर, तो अब हमारे पास में क्या आ गया? तो दीज आर द एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में काउंट होते हैं। पहले तो ये बताओ, हमारे पास में जैसे दुनिया में कौन कौन होते हैं? लड़के होते हैं, ऐसे भी होते हैं, बताओ। लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो भी तो होते हैं, राइट? हमारे यहाँ पे उनका नाम नहीं लेते, यू नो। नाउ जैसे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, और वो भी होते हैं। तो ऑन द सेम मैनर पीरियोडिक टेबल में भी कौन होता है? मेटल होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, और वो भी होते हैं, राइट? अब वो कैसे आए? वो कैसे आए? वो तब आए जब बच्चे ने आंटी को लाइन मारी।
तो कब आए बच्चे? जब बच्चे ने आंटी को लाइन मारी तो कौन डेवलप हुए? मेटलॉइड्स। वो मेटलॉइड कौन कौन से हैं? मैं टिक्का मार कर बता रहा हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेरियम और आंटी तो ही काटा मार दूंगा, बात नहीं करेंगे। दूसरा, एक इस लाइन के अंदर चलते चलते ये सेलेनियम भी बीच में कब्जे में आ गया, ये साइड में रखा हुआ है लेकिन फिर भी कोई तो आया एक्स्ट्रा, राइट? क्या इतनी बात समझ आ गई? ये कन्वर्टेड है, ये था नहीं, इसे कन्वर्ट करा लिया गया। चलो खैर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात ध्यान रहेगी, पक्का? अच्छा, हमने सारे एलिमेंट नहीं पढ़ने होते, हमने सारे एलिमेंट नहीं पढ़ने होते। हमने कौन से एलिमेंट पढ़ने होते हैं? जो कि रेडिएटिव नहीं है। रेडिएटिव वालों के लिए अलग चैप्टर आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो अलग चैप्टर है। अच्छा, तो रेडिएटिव एलिमेंट कौन होते हैं? उनमें खास बात क्या होती है? वो रात में चमकते हैं। जो रेडिएटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है? रात में चमकते हैं। और तो क्या आपको लगता है कि चमकने के लिए एनर्जी की जरूरत है? ये बोर्ड चमक रहा है, ऐसी तो ना चमक रहा है, इट नीड्स एनर्जी। ये चमक रहा है क्या? है ना? इसको देखो जरा। तो अब हमारे पास क्या है? चमकने के लिए क्या चीज चाहिए? एनर्जी। अब ये एनर्जी कैसे मिलेगी भाई साहब? ग्लूकोज खाकर। अब ग्लूकोज के लिए तो ग्लूकोज बिस्किट आता है, तो बिस्किट खाने पर एनर्जी आती है, बिस्किट खाने पर एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो चमकता है। तो एनर्जी कब आई? बिस्किट खाने के बाद में। तो बिस्किट कब खाया? बिस्मत पे। बिस्किट खाने के बाद जो भी एलिमेंट होंगे, all of these are radioactive and we are not supposed to study or include them in chemical studies and analysis. तो पोलोनियम को केमिकल एनालिसिस में हम इस्तेमाल नहीं करते, हटा देते हैं। इसको सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बाकी जगह पे नहीं पढ़ेंगे। आंटी बहुत चमकती हैं, इनको हटा दो। रेडॉन बहुत चमकता है, हटा दो। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में इसके नीचे वाली लाइन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमने नहीं पढ़ने होते, उनको तो काटा मार दो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर रेडिएटिव, दीज आर नॉट मच स्टेबल। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की जगह पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रेडिएटिविटी ही काउंट करनी होती है। क्या इतनी बात समझ आ गई? नीचे वाले एलिमेंट हमने नहीं पढ़ने होते, जो काम के थे वो हमने पढ़ लिए, देख लिए। इन्हीं में ही कंपाउंड की मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन्हीं में से होते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन। इतना फास्ट मेथड होगा हाइब्रिडेशन निकालने का, वो देखते जाओगे, पूछो मत। पहले बात आ गई हमारे पास में बच्चा पार्टी। तो मेरे पास में कौन है? पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास में, अगले पेज पे लिखता हूं। हमारे पास में कौन है? ब्रिंग आलू गाजर इन थैली, राइट? थैली, थैला चल जाएगा, है ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। चलो जी, ये आ गया। अगर ये कंपाउंड या फिर इनके कंपाउंड, ये एलिमेंट और इनके कंपाउंड अगर ये अकेले हैं, पहला पॉइंट देसी भाषा, अगर ये कैसा है बेटे? अकेला, अकेला एलिमेंट है। एलिमेंट को मैं ई लिख दूंगा, कौन इतना लंबा चौड़ा लिखे? तो अकेला एलिमेंट है, साथ में वो कंपाउंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंपाउंड, उस पर कोई चार्ज नहीं है प्लस का माइनस का, न्यूट्रल सा कंपाउंड है। उस कंडीशन में मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, सिंपल, स्ट्रेट अवे। लेकिन अगर मेरे पास में वो कंपाउंड में एलिमेंट मल्टीपल आ गया, मल्टीपल का मतलब Al2, Al6, B6, B5, एक से ज्यादा आ गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एक से ज्यादा हैं, तो हमारे पास उसकी बात करेंगे। या फिर एलिमेंट तो सिंगल था, अकेला था, लेकिन वो चार्ज था, उस पर कोई चार्ज आ गया। बात समझ आ गई? तो मोटी मोटी बात इतनी सी याद रखो, अगर एलिमेंट अकेला है और उस पर क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो हाइब्रिडेशन sp2, अदरवाइज बाकी सारे केस में हाइब्रिडेशन sp3। सिंपल। एग्जाम्पल करते हैं बेटे। मान लो मैंने बात करी BH3, क्या बोरोन अकेला है? हाँ, बोरोन अकेला है। क्या कोई चार्ज है? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? sp2। अच्छा, अगर मेरे पास में आ जाता B2H6, क्या बोरोन अकेला है? बोरोन तो दुकेले हो गए, तो बोरोन 2 है, तो यहां पे हाइब्रिडेशन क्या आएगी बेटे? sp3। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, जोड़ा आ गया, एक से ज्यादा आ गए, बात खत्म। Al2Cl6, एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2 हो गए, मल्टीपल हो गया ना, एक से ज्यादा, आंसर sp3, आंसर क्लियर।
अगर मेरे पास में होता AlCl41 नेगेटिव, अब एल्यूमिनियम तो अकेला है लेकिन यहां पे चार्ज आ गया, तो क्या आएगा बेटे? sp3। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे अब सॉल्व हो जाएंगे। जरा मुझे बताओ BF3 क्या है? sp2। मेरे को बताओ BF41 नेगेटिव क्या है? अब बताएंगे लिथियम BF4 क्या आएगा? अब यहां पे लिथियम आ गया ना, लिथियम का मतलब तो +1, तो इस पूरे पे चार्ज आएगा -1। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लिथियम की वजह से तो पॉजिटिव आ गया होगा, अल्कली मेटल है वो तो किसी के साथ में बॉन्ड बनाती नहीं है। वियर्ड हाइब्रिडेशन किसमें होती है? कोवेलेंट वालों में। तो कोवेलेंट पार्ट तो इतना था ना जिस पे नेगेटिव चार्ज था, ये पहचानना होगा। और आंसर क्या आ गया बेटे? sp3 sp3 sp2 b2। हाँ जी, हाँ जितना मर्जी माइनस हो, अब बता रहा हूं, हाँ अभी आएगा और भी बता रहा हूं। तो B2F6 क्या आएगा बेटे? B2F6 क्या आंसर आएगा हाइब्रिडेशन? sp3। अब मुझे नहीं पता कि कंपाउंड है या नहीं है, बातों बातों में मैंने बस इसे लिख दिया, ऐसे कुछ भी आएगा, हाइब्रिडेशन आएगी। ये क्या इतनी बात समझ आ गई? पक्का? मुश्किल तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, फर्रे बनाना छोटे छोटे लिख के जाना, ऐसा मत करना, थोड़ी सी टेक्निक लगाओ, आराम से हो जाएगा। चलते हैं बेटे, अब जरा पिछले पेज पे वापस चलते हैं। अभी हम लोग करेंगे ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इनका। हाँ जी बच्चे, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन एंड नाइट्रोजन की। पहली बात तो कोई भी केस आ जाए, हाइड्रोजन और हेलोजन एक ही बात होती है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन और हेलोजन एक बात होगी। हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये कैसे है बेटे? सेम टू सेम। ये क्यों? क्योंकि दोनों 1-1 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इनकी हाइब्रिडेशन में तकरीबन कंट्रीब्यूशन एक जैसी आएगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहां पे क्या होगा? कार्बन नाइट्रोजन में क्या खास बात है? अगर तो ये अकेले हैं, अकेले दुकेले से फर्क नहीं पड़ता। अगर तो ये एलिमेंट आ गया ई कितना है? x नंबर में, कितना भी होगा, साथ में आ गई ऑक्सीजन, साथ में क्या आ गया? ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन की पॉपुलेशन हम कभी काउंट नहीं करेंगे जब भी हाइब्रिडेशन आएगी। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 50, काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन के नंबर में, काउंटिंग में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑक्सीजन जितनी मर्जी हो, होनी चाहिए। अगर तो ऑक्सीजन ओनली आ गया, ओनली का मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा कोई और नहीं है, इसका मतलब ये। तो उस कंडीशन में आंसर आएगा sp1 या फिर sp2। मोर ऑक्सीजन sp2, मतलब कि जब अकेली ऑक्सीजन होगी तब sp1 लगा देंगे, बाकी सभी केस में, जैसे कि मेरे पास में क्या गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये आ गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया? sp1। N2O एक अकेली ऑक्सीजन, क्या लगा देंगे बेटे? sp1। अब बाकी केस में जैसे कि, अरे यहां पे तो CO2 भी आ जाएगा, CO2 भी आ गया। बाकी सारे केस में NO2, N2O3, ये गड़बड़ हो गया। दोबारा कर रहा हूं। मेरे पास में कार्बन एंड नाइट्रोजन है। जब मेरे पास में एलिमेंट आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट में संख्या कितनी आ गई? x, ठीक। साथ में मेरे पास में आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जितनी मर्जी पॉपुलेशन हो जाए, ऑक्सीजन की पॉपुलेशन जितनी मर्जी आ जाए, तो मेरे पास में दो आंसर आएंगे इसमें। कौन कौन से? sp1, sp2। क्लियर हो गया? मल्टीपल ऑक्सीजन जब भी आएंगी, मल्टीपल ऑक्सीजन, एलिमेंट और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा जब आएंगी, तो मेरे पास में आंसर आएगा sp2, जैसे कि NO2, जैसे कि N2O3, जैसे कि N2O4, जैसे कि N2O5। इसमें जरा चेक करो, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा मात्रा में कौन आ गई? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या आया? sp2। बाकी सारे केस में, जितने भी केस आ जाएं, सब में आंसर आएगा sp1, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C3O2, ये देख रहे हो 3-3, कार्बन सिर्फ sp1। क्लियर हो गया? अच्छा, साथ में कौन आएगा इसी में? N2O। यहां पे देखो नाइट्रोजन ज्यादा हो गया, NO क्या आ गया? नाइट्रोजन बराबर आ गया। ये सारे केस में हाइब्रिडेशन कितनी आ गई? sp1। ये सभी न्यूट्रल वाले थे।
हाँ CO2 sp1, नाइट्रोजन की बात हो रही थी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपेयर किया, कार्बन ऑक्सीजन कंपेयर नहीं किया मैंने। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बात करते हैं। नाउ अगली कैटेगरी, ये है मेन, ये तो ऐसी था, इसको तो आप चाहो तो रट्टा मार लो, 2-4 केस है बस। नाउ अगर मेरे पास में एलिमेंट आ गया, एलिमेंट साथ में हाइड्रोजन है, साथ में हाइड्रोजन है, अब क्या कोई और चीज भी आ गई ना, यहां पे हाइड्रोजन भी आ गया। अब ऑक्सीजन हो ना हो, ऑक्सीजन की कोई काउंटिंग नहीं है। ऑक्सीजन की काउंटिंग कब होती है? जब एलिमेंट के साथ में सिर्फ ऑक्सीजन हो, कोई और तीसरा एलिमेंट ना हो, तभी ऑक्सीजन की काउंटिंग, अदरवाइज काउंटिंग नहीं है पूरे केस में, पूरी पीरियड टेबल में। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, एलिमेंट है साथ में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन तो मैंने ये वाले केस को दोबारा लिख दिया ना, ऑक्सीजन होना काउंटिंग नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो सकता था? हेलोजन। हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो सकता था? हेलोजन। साथ में क्या हो सकता है? इसको भी हटाते हैं। एलिमेंट हेलोजन है, साथ में ऑक्सीजन है, एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन है, हेलोजन है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों तो एक ही बात है ना। और जब कोई और है तो ऑक्सीजन के होने ना होने का मतलब नहीं है। अब कहने को तो इतने सारे केस लिख दिए, लेकिन मैंने आपको क्या बात करी, अगर ऑक्सीजन के साथ में 2 एलिमेंट है तो ऑक्सीजन को काउंट करने की जरूरत नहीं है, यानी एक तो खुद एलिमेंट हो गया और हाइड्रोजन हेलोजन कोई भी और आ गया तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करे, तो ऑक्सीजन का होना ना होना एक बराबर हो गई। ठीक, हाइड्रोजन हेलोजन एक बात। अच्छा, एक और बात देखो, एक छोटी सी बात, ये H2SO4 है, इसमें से जरा H निकालना, H पॉजिटिव, तो मेरे पास में आ गया SO4 2-, तो हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वहीं रह गए, हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना, H पॉजिटिव बन के गया ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन वहीं है, हाइब्रिडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हाइड्रोजन की जगह पे नेगेटिव चार्ज भी चल जाता है, हाइड्रोजन की जगह पे नेगेटिव चार्ज भी चल जाता है, यानी कि यहीं पे मैं लिख दूंगा एलिमेंट प्लस नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वहां पे हाइड्रोजन है, नेगेटिव चार्ज की जगह पे हमने क्या काउंट करना होता है? हाइड्रोजन, क्योंकि H को दिखा दिया, बस हटा दिया, एसिड बन के निकल गया। ये सारे एक ही केस हैं, ये सारे केसेस एक ही हैं, तो इन सब में हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp2, इन दोनों में। लेकिन अगर इनके अलावा पूरी P ब्लॉक, पूरा P ब्लॉक उठा लो, ये रहा नोबल गैस, ये रहा, ये ऊपर की पट्टी हटाई, ये तो बता दिए मैंने, ये वाले मैंने पहले बता दिए, बोरोन एल्यूमिनियम वाले, बोरोन फैमिली, ये जितनी भी जनसंख्या है, सारे लोग सब, ये वाले केस जब इनके आएंगे तो आंसर हमेशा वट एवर हैपन्स, आंसर इज ऑलवेज sp3, जो मर्जी केस आ जाए। अब बीच का एलिमेंट कोई भी दिमाग में, अपने दिमाग में धारण करो, जैसे कि मेरे पास में कौन आ गया? जैसे कि मेरे पास में आ गया सल्फर, राइट। सल्फर में मैंने क्या आपको बोला? सल्फर कितने होंगे? कितने भी हो जाएं, सल्फर 1, सल्फर 2, सल्फर 3, सल्फर 15, सल्फर 50, जितने मर्जी आ जाएं। सल्फर साथ में कौन आ जाएगा? सल्फर प्लस हाइड्रोजन, सल्फर प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस नेगेटिव चार्ज, सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस हेलोजन, क्लोरीन, ये कोई भी केस आ जाए उन सब में आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आएगा? sp3। एग्जाम्पल, यही केस फास्फोरस में है, यही केस ऑर्सेनिक में है, यही केस जर्मेनियम में है, यही केस सेलेनियम में है, यही केस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में है। जो मर्जी एलिमेंट उठा लो, जिन एलिमेंट का नाम मैंने नहीं लिखा वो भी इसमें आ जाएंगे। क्या बात क्लियर होगी? मैंने इसमें टिन का नाम नहीं लिखा, मैंने लेड का नाम नहीं लिखा, जो जो आपको दिमाग में आता जाए वो सब पे एप्लीकेबल है। ये मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल भाषा में ये समझ लो। अगर एलिमेंट आ गया कोई भी, साथ में हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या लिखना है? sp3। हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन को कैसे हटा देते हैं? नेगेटिव चार्ज से। तो ये हाइड्रोजन की जगह पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी कुछ भी लगाओ, बाकी कोई है नहीं है, क्वेश्चन मार्क, काउंट ही नहीं करना। तो यहाँ पे एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज है, और कुछ और लगा है या नहीं लगा है,
काउंट ही नहीं करना। ये सिंपल सा केस आ गया, ये सिंपल केस आ गया। तो आंसर क्या लिखना है आप लोगों ने? sp3। एग्जाम्पल H2SO4 क्या सल्फर के साथ में हाइड्रोजन है? आंसर क्या आएगा? sp3। H2SO5 सल्फर के साथ में हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन को तो गिनना ही नहीं है, ऑक्सीजन तो बस ऐसे ही टाइम पास है। तो सल्फर के साथ में हाइड्रोजन आ गया, तो आंसर क्या आएगा? sp3। अच्छा जरा मुझे बताओ H2S5O6 सल्फर की हाइब्रिडेशन sp3। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप लोगों से नहीं बनने वाला, बन जाएगा, मैंने करेंगे, लेकिन राइट नाउ अभी आपको नहीं आता। तो जब तक नहीं आता तब तक क्या करें? तब तक क्या कहेंगे? अगले साल देंगे इसकी हाइब्रिडेशन का जवाब। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यानी कि हमें पता है या नहीं पता है, आंसर sp3। ये नहीं कि जुगाड़ लगा, ये जुगाड़ लगा के आंसर है, लेकिन आंसर सही है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? याद रहेगा नाउ। अच्छा मैं सल्फर सल्फर कर दिया, कोई और बताते हैं। फास्फोरस बताओ, H3PO4 sp3, यहां पे भी आ गया sp3। अच्छा जी, अगर मेरे पास में आता H4P2O7, H4P2O8, H3PO2, H3PO3। अब मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा, इतने केसेस। थका नहीं हूं, थक जाऊंगा। ये इतने केस हैं, सभी के केस में आंसर क्या आने वाला है बेटे? sp3। मुश्किल तो नहीं है। जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अभी एक बार इसको और रिवाइज करेंगे, फटाफट से काम होएगा। चलो आगे देखें। नाउ अगर मेरे पास में आता ASO4 3- बताओ sp3। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज लगा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। नेगेटिव चार्ज को कैसे काउंट करेंगे बेटे? कि हाइड्रोजन सा लगा हुआ है। क्लियर हो गया? तो नाउ जब हाइड्रोजन है और सनिक है तो ऑक्सीजन होना हो कौन काउंट कर रहा है? ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। तो कौन सी कैटेगरी आ गई? sp3। खत्म। मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है? आगे चलें। एक केस और इसी कैटेगरी में, जब मेरे पास में एलिमेंट अकेला हो और सिर्फ ऑक्सीजन हो। सिर्फ ऑक्सीजन का जब भी चक्कर आएगा तो एक वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी, चाहे कार्बन का केस है, चाहे नाइट्रोजन का केस है, चाहे बाकी केस है। यानी कि एलिमेंट कितने हैं? अकेला एलिमेंट कितना है? 1। साथ में ऑक्सीजन जितनी मर्जी हो। ये आंसर हमेशा sp2। लेकिन अगर मेरे पास में एलिमेंट कितने हैं? x, पता नहीं कितने हैं, एलिमेंट मल्टीपल हो गए, ऑक्सीजन आ गई, एलिमेंट एक है प्लस ऑक्सीजन आ गई, लेकिन साथ में चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, या कोई भी और कैसे, ऑल ऑफ द केसेस, इन सारे केस में आंसर क्या था? sp3। ये वाला केस ध्यान रहेगा, अकेला एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन sp2। जैसे कि SO2, जैसे कि SO2 क्या आया? sp2। SO3 sp2। S3O9 क्यों? क्योंकि एलिमेंट मेरे पास में मल्टीपल हो गया, तो इसका आंसर आ गया sp3। ये दोनों कौन है? sp2। P4O6 sp3, तो यहां पे आ गया sp3। P4O10 sp3। क्लियर है? याद तो नहीं रहेगा? सिंपल है। एक बार हम इसको करके, ये वाला पेज खत्म करके, एक बार हम ये जितना कुछ अभी तक किया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम आपको याद रह जाएगा अभी के अभी। हमको रिवाइज करने की जरूरत कम से कम पड़ेगी, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। सो रहा है? नींद आ रही है? चलो अब आगे बात करते हैं। जरा मुझे बताओ, कोई तुम कंपाउंड का नाम बताओ, कोई अच्छा सा सुंदर सुशील टिकाऊ। इससे पूछें? अरे उसकी तो टिकाऊ नहीं, छोटे टिकाऊ पहनते उसका क्या मतलब? अभी बता। सुंदर होंगे, सुशील होंगे, टिकाऊ नहीं थे ना? टिकाऊ थे? हे भाई, उसे पता नहीं कौन सी दुनिया में है वो। हाँ भाई, Cl2O4, ये कोई कंपाउंड होता है? चलो होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर? sp3। क्यों?
क्योंकि क्लोरीन मल्टीपल है। Cl2O6 ये स्टेबल, सॉरी Cl2O6 लिखते लिखते 6 कर दिया। Cl2O4 जो है वो कंपाउंड बहुत ही कम स्टेबल है, लेकिन है तो सही, चलो ठीक है, जुगाड़ लगा लिया। तो उसका आंसर क्या आएगा? sp3। Cl2O6 स्टेबल है लेकिन एक्सप्लोसिव है, ऐसे बड़ा बम फट जाएगा इसमें। तो ये क्या है? ये भी क्या आएगा? sp3। क्या बात है? क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन मल्टीपल थे, क्योंकि क्लोरीन मल्टीपल थे। क्या इतनी बात समझ आ गई? चले आगे। नाउ आगे बात करेंगे। ClO3 1 माइनस sp3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब हाइड्रोजन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे लगता है सारा फंडा क्लियर है, पक्का। आगे चलते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हाँ जी, बोरोन वाली फैमिली, बोरोन वाली फैमिली में क्या था आप बताओ। हाँ बच्चे बताओ क्या था इसमें? बिल्कुल ठीक है। अगर वो एलिमेंट अकेला होगा, अगर ये मेरे पास में अकेला ये एलिमेंट जो है वो कैसा है? E1 है, और साथ में क्या है? बाद में कुछ भी होगा लेकिन सब चीजें कैसी हैं? न्यूट्रल। यहां पे क्या हो गया? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होगा। तो आंसर कितना आएगा? sp2। बाकी सभी केसेस में रेस्ट ऑल इट विल गिव यू sp3। मैं उम्मीद करता हूं ये बड़ा सिंपल सा काम था, है ना? AlF6 1 नेगेटिव, AlF4 1 नेगेटिव, sp3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ध्यान रहेगा। चलो ये वाली बात आंसर में सबको क्लियर हो गया। अब मैंने इसके बाद बताया था कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन का खेल थोड़ा सा अलग सा होता था, राइट? इस सिंपल पर्टिकुलर केसेस हैं, इनको सीधा याद ही कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बेटे? कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ये तीनों केस में हाइब्रिडेशन कितनी आ रही है? sp1। हाँ जी, नाइट्रोजन N2O NO, ये किस में? जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा हो गया, ये बराबर हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है। ऑक्सीजन ज्यादा होती तो आता है sp2, जैसे कि N2O3, जैसे कि N2O4, NO2, N2O5, ये आ गए। तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे? sp2। इनफैक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन O2 1 नेगेटिव, इनफैक्ट NO3 1 नेगेटिव, इन सब में भी आंसर कितना आएगा बेटे? sp2। ये कार्बन नाइट्रोजन छोटे एलिमेंट है ना, इनमें एक वैल्यू कम हो गई। बात समझ आ गई? यही वाला फंडा जो इनमें लगा हुआ है, यही वाला फंडा जब बाकी एलिमेंट में लगाएंगे तो एक नंबर ऊपर रिस्पॉन्स आएगा। तो यहां पे sp1 लिखा हुआ तो sp2 हो जाएगा, जहां पे sp2 लिखा वो sp3 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट में कार्बन नाइट्रोजन एक नंबर छोटे होते हैं। क्या थी बात क्लियर हो गई? जैसे कि अब जैसे कि मेरे पास में ये रही पीरियोडिक टेबल का ये, अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, मेन कंपाउंड की, मेन बॉडी। इनकी तो बता दी ना मैंने, ये हो गया सारा, ये हो गए। इनकी बात कर रहा हूं मेन बॉडी की। तो ये एलिमेंट अगर कैसे आ गए? एलिमेंट 1 ऑक्सीजन ओनली, तो आंसर क्या आएगा? sp2। रेस्ट वट एवर हैपन्स, बाकी ये वाला केस याद कर सकते हो? रेस्ट केसेस में क्या आएगा? रेस्ट ऑल sp3। चाहे एलिमेंट मल्टीपल हो जाए, चाहे उस पर चार्ज आ जाए, चाहे हाइड्रोजन आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे वो आ जाए, क्या इतनी मुश्किल तो नहीं है? ध्यान रहेगा। इतनी प्रैक्टिस अगर हमने ये वाला पहले कर लिया तो पहले निकाल लिए होते, वो मुश्किल काम तो नहीं था भाई। जितनी देर इतने में समझने में लगाया है, इतना टाइम उसमें भी लगाया था, उसमें अभी तक परेशान हो रहे हो। ये तो फटाक से निकाल दिया आंसर, राइट? जरा बताना, S6O6 2 माइनस sp3। समझदार हो गए लगते हो, याद हो गया है।
चले आगे। तो मुझे लगता है इतना फंडा बिल्कुल तरह से क्लियर हो गया। अब एक बात करेंगे हम, खास बात। अब बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी 2 कैटेगरी हमने और पढ़नी है, 2 कैटेगरी और रह गई। पहले बोलो, कुछ कह रहे हो? तो अभी हमने क्या करना है बेटे, 2 कैटेगरी और डालनी है। 2 कैटेगरी में हमारे पास में क्या आ जाएगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं नोबल गैस, मैं बात करने वाला हूं अब किसकी, नोबल गैस की। बड़ी आसान है। नोबल गैस कितने बॉन्ड बनाती हैं? पहले तो बॉन्ड ही नहीं बनाना पसंद करती है ना, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, नोबल गैस की वैलेंसी कितनी है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है जी, पक्का। अब ऑक्सीजन का होना ना होना, मैंने आपको बोला कि काउंटिंग तो है नहीं, ऑक्सीजन की तो काउंटिंग हम करते नहीं खास, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो मेरे पास में आ गया XeO2, XeO3, XeO4। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, इन सब की हैबिटेशन आ जाएगी sp3। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, ये नोबल गैस में है। कहती बात क्लियर हो गई। बाकी के एलिमेंट अगर अकेले होते, बाकी का एलिमेंट अकेला होता तो यहां पे sp2 होता। अरे भूल गई, अगर अकेला है ऑक्सीजन है तो sp2, नोबल गैस में क्या आ रहा है, sp3। बल्कि नोबल गैस में भी और हैलोजन में भी, और किसमें, हैलोजन में, एंड हैलोजन मतलब ClO2, ClO3, इनमें देखो एलिमेंट अकेला है, ऑक्सीजन आ गई, ये हैलोजन और नोबल गैस का पंगा होता है, तो ये क्या चीज आएगी, ये भी sp3 होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई। परेशान कौन करता है, हैलोजन, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, हैलोजन, पक्का। अब क्या होता है, ये परेशान कैसे करते हैं हमारे को, क्योंकि d ऑर्बिटल तो अब तक एक भी नहीं बताया, sp3d1, sp3d2, sp3d3, इनका तो एक भी एग्जांपल नहीं दिया। तो मोटा मोटा ये समझ लो कि sp3, ये d वाली ऑर्बिटल कब आएंगी, जब हैलोजन होएगा। अगर हैलोजन नहीं है तो d नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, d ऑर्बिटल को हैबिटेशन में लाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, हैलोजन की, पक्का। हमेशा नहीं आता रहेगा, लेकिन d किसकी वजह से आएगा, हैलोजन। लेकिन हैलोजन होगा तो d आना जरूरी नहीं है, पक्का। d का आना ना आना किस पर डिपेंड करता है, हैलोजन पर। चलो कितने हैलोजन पर देखें। अब मेरे पास में ये रहा XeF2, XeF4, XeF6, d कितने आते हैं, d कितने भाई, कितने, आंसर फालतू के जोड़े जितने, फालतू के जोड़े जितने। दिल पे मत लगाओ, तुम में से किसी को काउंट नहीं कर रहा, मैं हैलोजन को काउंट कर रहा हूं। तो फालतू बोले तो मोर देन वैलेंसी। फालतू का मतलब क्या हो गया बेटे, फालतू मींस मोर देन वैलेंसी। फालतू का मतलब क्या हो गया, जो उसकी वैलेंसी है उससे ज्यादा। नोबल गैस की वैलेंसी कितनी है, 0, तो उसमें तो ये F2 आ गया, तो सारे फालतू हो गए। जोड़े कितने हैं F2 के, एक जोड़ा हुआ ना, 2 से 1, ये 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो 2 से यानी कि पेयर कितना हुआ, 1। तो इस कंपाउंड की हैबिटेशन कितनी आ गई, sp3d1। यहां पे कितने जोड़े हैं, जोड़े तो 2 हो गए ना, तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर आया यहाँ पे sp3d2। यहां कितना आया, sp3d3। अच्छा ये बताना जरा, XeOF4, ऑक्सीजन को तो गिनना ही नहीं है। ऑक्सीजन के साथ में जब बाकी 1-2 एलिमेंट आ गए तो काटा मार दो, ऑक्सीजन तो वैसे ही टाइम पास हो गई। तो फ्लोरीन हो गए 4, फालतू के जोड़े कितने हो गए, 2 जोड़े हो गए 2, तो d2। तो आंसर आ गया sp3d2। समझ में आ गया क्या, XeO2F2, sp3d1। भाई बोल दे, थोड़ी आवाज डाल। तो यहां पे क्या आएगा, sp3d1। अच्छा यहां पे बताओ, XeO1F4। अच्छा तो ऊपर लिखा हुआ है, अरे ऊपर लिखा हुआ था XeO2F4।
अरे ऑक्सीजन तो हो गई। हाँ तो ऑक्सीजन को तो काउंट हमने नहीं करना, जितनी मर्जी हो, है नहीं, हमने भाव नहीं देना, सबको भाव नहीं देते हम, बता रहा हूं मैं, ऑक्सीजन को भी नहीं देते। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, आंसर आएगा sp3f कितने, जो 2 जोड़े हो गए ना 4 का, तो sp3d2। अरे नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट हेलोजन एंड हाइड्रोजन। आई टोल्ड यू ना, जो माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव मींस नेगेटिव किसके इक्विवेलेंट है, हाइड्रोजन के या फिर हेलोजन। हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही वाली बात अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना मैंने। हाइड्रोजन का बताया था, हेलोजन नहीं बोला था, लेकिन अब क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन एंड हेलोजन किसके बराबर होते हैं, नेगेटिव चार्ज के। यानी कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप उसे क्या काउंट करोगे, हेलोजन की तरह। अगर मेरे पास में आ गया XeF3 1 नेगेटिव, तो क्या कहोगे, ये क्या हो गया, 1 नेगेटिव है ना, तो हम अपने दिमाग में क्या चलाएंगे, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, हेलोजन एक्स्ट्रा जो दिखाई नहीं हुई, तो इनविजिबल हेलोजन है, हम इसको XeF4 पढ़ेंगे। आंसर क्या आ गया, sp3d2। अरे XeF7 1 नेगेटिव बताना, क्या इतनी बात समझ आ गई। तो आंसर क्या आ गया, sp3, क्योंकि ये 7 का 8, 8/2 4, तो sp3d4। अरे XeF3 3 माइनस, अब 3 माइनस मैंने कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये कंपाउंड है या नहीं है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, क्या कहोगे, भाई जा चेक करके ला अपना आंसर, क्वेश्चन चेक करके लाओ। ऐसा तो करेंगे नहीं, आंसर तो देना है। तो आंसर कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे 3 तो 3 तो 6 हो गए, sp3d3। तो यहां पर आंसर आएगा sp3d3। जस्ट हैव ए लुक, आधे घंटे में आपने कितने सारे क्वेश्चन आपने निपटा दिए और कितने फॉर्मूले लगाए हैं। जस्ट हमने कैटेगराइज किया, काम हो गया, क्लियर हो गया। जस्ट यू नीड टू लुक एट द कैटेगरी। कंपाउंड पढ़ना है, आंसर, अरे ये तो इतना होता है। अब कोई रीजन पूछे, रीजन नहीं पता मुझको। इफ यू गाइस वांट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा का पूरा, फिर आपको पता मैं एक्सप्लेनेशन पे फिर मैं पूरा पीएचडी करा दूंगा। बट राइट नाउ इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डूइंग पीएचडी। हाइब्रिडेशन वाला फंडा क्लियर हो गया। हाँ जी, यहां पे हमने क्या किया, हेलोजन की वैलेंसी सॉरी नोबल गैस की वैलेंसी कितनी थी, 0। बाकी सभी के एलिमेंट की भी 0 होती है क्या, बाकी कुछ ना कुछ होती है। तो यहां पे चेक करते हैं बाकियों में कैसे अप्लाई करेंगे द सेम कॉन्सेप्ट को। इसी कॉन्सेप्ट को बाकियों में लगाना है। अरे फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, P से 15, P से 15 से 5, तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी हो गई 3। ये बात समझ आ गई। अगले किसी और एलिमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैंने एक ही रट्टा मारा था, एक ही रट्टा मारा रात को मैंने। सल्फर का 2 होती है वैलेंसी, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो फास्फोरस, हाँ जी, PF3, चलो बताओ भैया, क्यों यहां पे फालतू के जोड़े नहीं गिने, क्योंकि ये फालतू हुआ ही नहीं। 3 की वैलेंसी तो होनी चाहिए ना, तो 3 तो स्टैंडर्ड हो गया। तो जब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ही आ रहा है तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, sp3। अरे PF5 होता तो, क्यों, ये 5 हो गया ना, 3 तो स्टैंडर्ड है, 2 एक्स्ट्रा हो गए। एक्स्ट्रा क्या होता है हमारे यहाँ पे, फालतू होता है, फालतू, तो वही है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पे, फालतू लोग। तो चलो भैया, तो ये फालतू कितने हो गए, फालतू के जोड़े कितने हैं, 1। तो आंसर आया sp3d1। अच्छा जी, ऐसी बात कर दी तुम लोगों ने, तो मुझे बता दो जरा आज SF6 में क्या करोगे। सल्फर की वैलेंसी कितनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, S से सलमान खान, सल्लू 16, 16 6, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, वैलेंसी कितनी 2, तो फालतू कितने हैं इसमें, 2 तक तो चलो ठीक है, 4 एक्स्ट्रा हो गए ना, पेयर कितने हो गए, 2। तो इसमें क्या काउंट करेंगे बेटे, sp3d2। मुश्किल है ना, याद तो रहेगा नहीं। PeCl6 1 माइनस, टॉटो क्या हुआ, बताओ बताओ,
sp छेड़ रही है, लड़का छेड़ रही है, पढ़ाई कर तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस, तो 1 माइनस में क्या आएगा बेटे 1 माइनस यानी हेलोजन या हाइड्रोजन। ये इसको हमने क्या काउंट किया, 6 को हम क्या पढ़ेंगे बेटे 7, लेकिन 7 क्या है 3 प्लस फर्स्ट वर्ग की 3 है ना, तो 3 प्लस 4 फालतू कितने हो गए 4, तो कितना हो गया sp3d2। अच्छा अगर नेगेटिव चार्ज हेलोजन की प्रेजेंस बताता है, सॉरी एब्सेंस है जो कि दिखाई नहीं हुई, इनविजिबल है, तो यानी कि अगर यहां पे PCl4 पॉजिटिव दिखा दिया होता तो ये एक हेलोजन एक्स्ट्रा दिखाई हुई है। नेगेटिव का मतलब क्या था, एक हेलोजन कम दिखाई है। फिर से देखो भाई PCl6 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब हमने क्या काउंट किया, 1 नेगेटिव का मतलब हमने क्या काउंट किया कि हेलोजन एक कम दिखाई हुई है, कहीं पे है दिख नहीं रही, यही मतलब है ना इसका। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, एक हेलोजन है जो दिख नहीं रही, तो असली में हमें इसको कैसे देखना चाहिए था PCl7। अब बाकी कैलकुलेशन हमने कर दी। अच्छा वैसे ही यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा दिख रही है, प्लस का मतलब क्या हो गया कि एक एक्स्ट्रा दिख रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, हम इसे क्या काउंट करेंगे PCl3। एक मिनट, हाँ तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, तो यहां पे क्या आ जाएगा PCl3 काउंट करेंगे ना, क्यों यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में, बोल दे मेरे भाई तोड़ सा कुछ बोल दे, आवाज डाल थोड़ी सी, धक्का मार भाई इसको, तोड़ सा चलेगा तोड़ सा तो क्या आएगा बेटे PCl3 वैलेंसी कितनी 3, यहां पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा sp3। अरे AlCl6 3 माइनस, अब बताओ अब यहां पे, हाँ बोलो sp3d3, यहां पे गड़बड़ हो गई। ये कौन सा वाला केस है, एल्यूमिनियम पहली कैटेगरी राइट, तो इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज नहीं देखना, वो बोरोन वाला केस है ना, बोरोन फैमिली में चार्ज काउंट नहीं करो। यहां पे क्या आ गया 6 हेलोजन sp3d2, 6 के 6 का काउंट करो s1p3d2। ये बोरोन फैमिली परेशान करती है, बच्चा पार्टी। ये कैसे हो गया क्वेश्चन मार्क, यहां पे से लाल लाल करते हैं, यहां पे क्या आएगा, मेरे पास में कौन है बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली में कौन है जो जिसका आंसर आएगा वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही का आएगा, एल्यूमिनियम। तो यहां पे क्या आएगा बेटे, तो एल्यूमिनियम में क्या आएगा, जितने हेलोजन है नंबर ऑफ हेलोजन यही होंगे हमारे पास में किसके आंसर n, दिस इज इक्वल टू छोटा n, इसी को ही कन्वर्ट कर दो s1p3d2। अब ये वाली बात अगर मैं आपको सबसे पहले ही बता देता ना, तो आप हमेशा पूरे चैनल के दौरान परेशान, पूरी लेक्चर के दौरान इसमें परेशान रहते, तो इसलिए ये बात मैंने तब नहीं बताई, लास्ट में आके बताई। क्या थी बात समझ आ गई, चार्ज जितना मर्जी चार्ज हो, प्लस माइनस जो मर्जी है, काउंट ही नहीं कर रहे, नंबर ऑफ हेलोजन इज द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया।